चलो अब शुरू कर दें हम तो। चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पूर्णांक को। किसको? पूर्णांक की संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। ठीक है, नोट करिएगा आप लोग जब हम बोलेंगे तब। ठीक है, उससे पहले नोट नहीं करोगे। तो समझना है कि ये जो पूर्णांक जो संख्या होती है ये होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ कुछ हम लिखते हैं, देखो सभी धनात्मक संख्या। ठीक है, सभी धनात्मक संख्या तथा सभी ऋणात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या व शून्य के समूह को, शून्य के समूह को, शून्य के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है? सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक। उसमें क्या कर देना है? शून्य। जैसे ऐसे समझो एग्जाम्पल। देखिए इस संख्या को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ये शून्य है, ये क्या है? शून्य। शून्य से बड़ी संख्या, तो शून्य से बड़ा क्या है? 1। उससे बड़ा, रिपीट करिए, उससे बड़ा, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। इस तरह ये संख्या क्या होगा? बढ़ता ही रहेगा, है कि नहीं? कितना तक लिख सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 तक जाओगे, उससे भी आगे बढ़ोगे तो ये संख्या कभी समाप्त होगा क्या? नहीं। ठीक है, तो अब शून्य से छोटा, ध्यान देना, शून्य से छोटा क्या है? -1। उससे छोटा बोलो, उसके बाद, उसके बाद -4, उसके बाद -5, उसके बाद -6। इस तरह भी ये संख्या क्या होगा? आगे बढ़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ ध्यान देना, हम ऊपर लिखे सभी धनात्मक संख्या, यानी ये जो है ये सब क्या है? धनात्मक संख्या है। और इधर जो है 0 से इधर ये कैसा है? ऋणात्मक संख्या है। और ये शून्य है। इसी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। अब समझो जरा, 0 से जो इधर दाईं ओर है, यानी ये इधर, ये कौन सा साइड हुआ? राइट साइड। कौन साइड? राइट साइड। और इधर लेफ्ट। ठीक है, तो जब शून्य से हम आगे बढ़ेंगे यानी दाहिना ओर, तो हमें मिलेगा धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। ध्यान से समझना, कौन सा पूर्णांक मिलेगा? धनात्मक पूर्णांक। और रिपीट करिएगा जो हम बोलेंगे वो। और जब 0 से जब हम किधर लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो हमें कौन सी पूर्णांक मिलेगा? ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सी पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक। यानी ऋणात्मक को हम लोग इसको बोलेंगे नेगेटिव। क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। और जो धनात्मक पूर्णांक है उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। तो ये समझना, वही ऊपर में लिखे थे सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या। मतलब इसमें धनात्मक भी है और क्या है? ऋणात्मक भी है, और साथ में शून्य भी है। यही संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पूर्णांक से क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से समझना, क्वेश्चन कैसे बनते हैं क्या समझिएगा। एक क्वेश्चन हम लिखे 15, एक क्वेश्चन लिखे 15, और एक क्वेश्चन इधर दिए हमें संख्या -20। क्या दिए? -20। अब दोनों में तुलना करना है। बताओ 15 बड़ा है कि -20 बड़ी है? कौन संख्या बड़ी है? 15। देखो जो राइट साइड में होगा, इधर दाईं ओर, किस ओर?
दाईं ओर, और जो किस ओर होगा, बाईं ओर। तो राइट साइड के जितने भी संख्या है वो लेफ्ट से क्या है, बड़ा है। बात को समझो, यहाँ कितना है, -4, और यहाँ कितना है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, छोटा, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है, मतलब इधर के संख्या क्या है, छोटा है इसकी तुलना में, धनात्मक पूर्णांक की तुलना में। समझ रहे हो कि नहीं? तो जितना इधर जाओगे वो संख्या उतना क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। संख्या उतना क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि 15 क्या हो गया, बड़ा, और -30 क्या हो गया, छोटा। अब यहाँ समझना जरा, यहाँ हम लिखे 0 और यहाँ लिखे -30। अब बताओ ये बड़ी संख्या है, ये कौन है बड़ा? तो जैसे देखो, समझो, यहाँ है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इस तरह आगे बढ़ेंगे कि नहीं, 20 आएगा। तो ये है पीछे, और इधर क्या है, 0। हम क्या बोले, जितना पीछे जाओगे उस संख्या में क्या होगा, उतना घटता ही जाएगा। तो 0 क्या हो गया, बड़ा है किसकी तुलना में, -20 की तुलना में। अब समझो, -100 और -200, बताओ कौन सी संख्या बड़ी, ये या फिर ये बड़ा हो जाएगा, ये क्या होगा, छोटा। समझ रहे हो कि नहीं? माइनस का मतलब कर्ज हुआ कि इस व्यक्ति के पास 200 का, इसके पास कितना, 100 का। ज्यादा कर्ज किसके पास है, इसके पास, मतलब ये कम धनी, ये इसकी तुलना में क्या हुआ, कम कर्ज लिया। इस तरह भी समझ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ लिख देना है। एक हुआ धनात्मक पूर्णांक, और एक क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो इस तरह से क्वेश्चन हम कल पूछेंगे सभी को खड़ा करके। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझिए, ध्यान से समझना। अब देखना, धनात्मक और ऋणात्मक, जैसे एक पूर्णांक दे दिया -5 और एक दे दिया माइनस नहीं, प्लस में। अब यहाँ समझो, तुम लोग का ध्यान किधर है, देखो पीछे। अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोग बोलता है कि नहीं हमने समझ गो, बुड़बक कहीं का। समझो, अब अगला क्वेश्चन, बड़ा संख्या और छोटा संख्या पहचानने सीख गया। तो अब लिखना है, दो पूर्णांकों के बीच कैसे पूर्णांक लिखते हैं उसको समझने की कोशिश करो। देखो, यहाँ है -5, कितना है, -5, रिपीट करो। और यहाँ है +5, ये क्या है, +5। इधर वाला क्या है, प्लस में, और इधर वाला क्या है, माइनस में। तो -5 और +5 के बीच में क्या लिखना है, पूर्णांक लिखना है। क्या लिखना है जी, पूर्णांक लिखना है। जितने भी पूर्णांक है सभी पूर्णांक को लिखिए। अब समझो, -5 कहाँ है, यहाँ, समझ आया कि नहीं, +5 कहाँ है, यहाँ पे। समझ आया कि नहीं समझ रहा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक है, जरा ध्यान से समझो, इसके और इसके बीच में। तो बोलो तुम लोग, क्या है, माइनस कितना, 4, उसके बाद कितना हो जाएगा, -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद +1, +2, +3, +1। आया समझ में? नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देखिए, उसको इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, बताना है, सबसे खड़ा करके पूछेंगे। तो देखो, अगला क्वेश्चन है, -8 और 0 के बीच लिखना है सभी पूर्णांक। -8 और कितना, 0 यानी 0। अब समझो, -8 कहाँ है, -5, -6, -7, -8, और 0 यहाँ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
तो इसके बाद क्या होगा? -7, उसके बाद -6, बोलते जाओ। उसके बाद -4, -3, -2, -1। है कि नहीं? क्योंकि हमको इसी के बीच में लिखना है, तो इस शून्य को लिखेंगे क्या? नहीं लिखना है। तो समझ में आ गया लोग? ये समझ में आया? और बड़ा और छोटा समझ में आया? 2 क्वेश्चन आज तक, इसके बाद अगले क्लास में समझाएंगे, ठीक है? चलिए इसको नोट करिए। अब नोट करना है, जब तक नोट करने नहीं बोले तब तक नहीं करोगे, ठीक है? चलिए नोट करिए फटाफट।